हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की 3rd यूनिट का 2nd चैप्टर। ये इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो ज्यादा किसी काम की नहीं थी। जैसे पिक्चर आती है तो उसके पहले शुरू में क्या कितने सारे नाम आ जाते हैं, वो अपने किसी काम के नहीं रहते हैं, काम की तो पिक्चर रहती है। तो चलो अब हम पिक्चर पे चलते हैं। इस पिक्चर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज फ्रेडरिक फोर्सेस। ये भाई 81 ईयर्स के हैं, अभी भी जिंदा हैं, एशफोर्ड में रहते हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। तो अगर आपको किसी को मिलना हो तो आप इंग्लैंड जा सकते हो। दिस स्टोरी इज अ मिस्ट्री। व्हाट इज अ मिस्ट्री? जब ऑथर आपके लिए कोई सस्पेंस छोड़ देता है ना स्टोरी के आखिरी में भी, तो उसको मिस्ट्री कहा जाता है। तो इस स्टोरी में एंडिंग जो होती है वो थोड़ी सरप्राइज होती है, मतलब आपको क्लियर कट नहीं पता है कि जो होता है वो क्या है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये भाई साहब जिन्होंने स्टोरी लिखी है वो अभी भी जिंदा हैं। अगर आपको उससे पूछना हो कि अरे भाई ये तो बता दे कि स्टोरी में एक्चुअली हुआ क्या था, तो आप वहां जाके उससे मिल सकते हो। अब इस स्टोरी में जो होता है वो तब होता है जब यमराज को अपने टारगेट पूरे करने होते हैं। मतलब जब कोई आदमी मौत को इन्विटेशन देता है ना कि आ बहन मेरे गले लग जा, जब वो अपना खुद का राम नाम सत्य करवाना चाहता है, तब जो होता है वो इस स्टोरी में हुआ है। लेकिन एक कहावत है ना, जाको राखे साइया, हाँ वही वाली। तो इस कहानी में यही होता है कि वो पायलट काम तो पूरे करता है निपट जाने के, पर निपटता नहीं है, आखिरकार वो बच जाता है। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मूनलिट नाइट। आहा, बड़ा रोमांटिक सीन हो रहा है ना कि चांद का लाइट है, प्रेमी प्रेमिका वाला, लेकिन ये वो वाला नहीं था। वो भाई अपना एक प्लेन उड़ा रहा था, तारे दिख रहे थे, द स्काई वॉज क्लियर, देयर वर नो क्लाउड्स। ही वॉज फ्लाइंग ओवर द कंट्री साइड ऑफ फ्रांस। उसको सामने एक बड़ी सिटी की लाइट्स दिखी, दैट वॉज पेरिस, एंड ही वॉज हेडिंग टुवर्ड्स इंग्लैंड। उसने सोचा कि चलो यार मैं पेरिस कंट्रोल पे एक बार कांटेक्ट कर लेता हूं एंड लेट मी गेट सम इंफॉर्मेशन। ही टर्न्ड ऑन द रेडियो एंड कॉन्टेक्टेड द पेरिस कंट्रोल रूम। ही सेड, "This is Dakota DS088. Can you hear me?" कंट्रोल रूम से आवाज आई, "Yes, I can hear you." Dakota DS088 जो है ये उसके प्लेन का नाम था। और जब ये लोग बोलते हैं ना एरोप्लेन चलाने वाले, तो वो हर बात के आखिरी में बोलते हैं ओवर। दिस इज Dakota DS088 ओवर। तो जैसे आपके इंग्लिश के टीचर आपकी जान खाते हैं कि नहीं, कह रहे मेरे भाई जब सेंटेंस खत्म हो रहा तो फुल स्टॉप तो लगा। तो जैसे आप फुल स्टॉप लगाते हो, ऐसे ये पायलट लोग ये ओवर बोलते हैं कि हाँ भाई मैंने अपनी भड़ास निकाल ली है, अब तू बोल क्या बोलना है। तो उधर से आवाज आई कि यस वी कैन हियर यू। दिस पायलट सेड, "आई वांट टू गो टू इंग्लैंड." द वॉइस ओवर द रेडियो सेड, "टर्न 12 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट." अब उस भाई ने, द पायलट सॉ द कंपास एंड ही एडजस्टेड इट एंड ही टर्न्ड द प्लेन बाय 12 डिग्रीज। वो आराम से उड़े जा रहा था एंड ही वॉज थिंकिंग। इट वॉज 1:30 AM, रात का टाइम था, 1:30 बज रहे थे। और वो सोच रहा था कि आहा अब तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, बढ़िया हॉलीडेज पे जाऊंगा, और सबसे पहले तो मैं ब्रेकफास्ट के टाइम के पहले तो अपने घर पहुंच ही जाऊंगा। ही हैड लेफ्ट पेरिस 150 किलोमीटर्स बिहाइंड व्हेन इन द फ्रंट ही सॉ डार्क ब्लैक क्लाउड्स जस्ट लाइक बिग माउंटेन्स। अब इतने सारे क्लाउड्स थे, वो उनके ऊपर तो जा नहीं सकता था, या फिर वो उसके नॉर्थ या साउथ में टर्न लेके चला जाए, ये वो इसलिए नहीं कर सकता था बिकॉज ही डिडंट हैव दैट मच ऑफ फ्यूल। ही वाज ऑलरेडी रनिंग ऑन द सेकंड फ्यूल टैंक, तो फ्यूल कम था। अब ऑफ कोर्स आपको सीधे सीधे जाना है कि नहीं, तो फ्यूल कम लगता है ना, आप इधर उधर भटकते घूमते फिरते जाओगे, इट कंज्यूम्स मोर पेट्रोल। तो उसने सोचा कि मैं तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं वापस पीछे पलट के पेरिस चले जाऊं, या दूसरा मैं सीधा सीधा चले जाऊं। नाउ ही डिडंट वांट टू रिटर्न टू पेरिस। व्हाई? बिकॉज ही वाज थिंकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट, कि यार मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं तो मुझे सुबह का खाना अपने घर पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भुक्कड़ सिर्फ इंदौर के लोग ही हैं। हम बोलते हैं ना इंदौर के लोग सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे भी लोग होते हैं जो खाने के लिए मरते हैं। तो वो सोच रहा था कि यार मैं बस तूफान में घुस जाऊं। देखो भाई को तूफान के बीच में भी खाने पीने की चिंता है,
मतलब ये हो गया कि जैसे जब कोई आदमी मरना चाहता है तो वो जब दुकान पे जाके बोलता भाई साहब 50 रुपए का झेर दे दो और उसमें 10 रुपए की सेव मिला दो, तो यही काम वो भाई भी कर रहा था। So he entered the storm. When he entered it, of course it was so dark that he could see nothing. He checked the compass and other instruments. They were not working. He decided to contact Paris Control. अब भाई को लगा कि यार नाश्ते की ऐसी की तैसी निपट ही गया तो कहां का नाश्ता, बच जाएंगे तो न जाने कितने नाश्ते करेंगे घर पे। So he wanted to turn back, but the radio was not working either. Now he was scared. Just then he saw another aeroplane in the sky. उसने सोचा होगा ये भाई मैं तो नाश्ते के चक्कर में इसमें घुस गया, ये क्यों आया होगा इस तूफान में। But he felt that the pilot of the other plane was trying to help him. दूसरे पायलट ने इसको हाथ से इशारा किया, follow me. अब इसने सोचा कि हाँ यार भाई कोई अब बचाने आ गया है तो I should follow him. So he followed the black aeroplane just like an obedient child. वो थोड़ा इधर मुड़ा थोड़ा इधर गया, आधे घंटे तक उसने उस प्लेन को फॉलो किया। But then his fuel tank was running out of petrol. पेट्रोल मतलब उसका जो भी एविएशन फ्यूल होता है वो खत्म होने वाला था। He realized that the fuel will not last for more than 5 to 10 minutes. अब उसको लगा कि कोई मदद करने तो आ गया, लेकिन कोई हॉलीवुड की पिक्चर तो है नहीं कि प्लेन उड़ते उड़ते ही उसमें फ्यूल भरा जाएगा। तो भाई को वापस टेंशन हो गई कि यार अब मैं निपटने जाऊं। Just then the pilot in the front started going down. Our hero, अपना भुक्कड़ आदमी, he also started going down, and just then he saw 2 rows of light, and he realized, yes, this is a runway, this is the airport. मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। He landed safely. He got out of his plane, but he didn't see the other plane. उसने सोचा है ये कौन भाई था जो मेरे तूफान में मदद करने आया था, मैं उसको थैंक यू तो बोल दूं, बट उसको वो पायलट दिखाई नहीं। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन हैड गॉन। अब ये हमारा हीरो ये गया कंट्रोल रूम। ही वांटेड टू फाइंड अबाउट द पायलट सो दैट ही कुड थैंक हिम। सो ही एंटर्ड द कंट्रोल रूम। देयर अ लेडी वाज सिटिंग। ही आस्क्ड हर, कैन यू टेल मी अबाउट द अदर एरोप्लेन दैट वाज फ्लाइंग इन द स्काई? इट हेल्प्ड मी। द लेडी वाज सरप्राइज्ड। वो बोली, अदर एरोप्लेन? I could see only one aeroplane on the radar and that was yours. तुम्हारे अलावा कौन जाएगा ऐसे मरने, हो तो कोई था ही नहीं। अब ये भाई अपना सोचने लग गया, यार ये दूसरा प्लेन था किसका जो मुझे बचाने के लिए आया था। That is where the story ends. तो ये सस्पेंस रह जाता है कि वो आया कौन था प्लेन से, क्या वो भगवान थे जो उसको बचाने आए थे या उस पायलट को बस ऐसा लग रहा था। तो ये वो मिस्ट्री है जो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यू शुड गो टू एशफोर्ड, दैट इज इन द यूनाइटेड किंगडम। कोई हॉलीवुड के सुपर हीरो जैसे आया प्लेन लेके और उसको बचा के और वापस चला गया, उसने थैंक यू भी नहीं लिया। देखो कितना महान काम किया, जान बचा ली, लेकिन थैंक यू सुनने के लिए वो रुका नहीं। सो दैट्स वेयर द स्टोरी एंड्स। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। गुड बाय, टेक केयर।